खुदा का खादम पादरी राना अजमल जैकब राइवंड डायसिस चर्च ऑफ पाकिस्तान। आज हम सलीबी कलमात को देख रहे हैं और मैं आपके सामने दूसरा कलमा के बारे में देखना चाहेंगे। मैं आपके सामने इस कलमा को पेश करना चाहता हूँ जिस तरह खुदा के कलाम में लिखा है। लूका तबीब की अंजीली बयान उसका 23वां बाब और उसकी 42वीं 43वीं आयत में लिखा है, फिर उसने कहा, ए यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। उसने उससे कहा, मैं तो इससे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ फरदौस में होगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम दूसरा कलमा की हकीकत को जानने की कोशिश करेंगे। दूसरा कलमा जो है ये निजात का कलमा है, यानी यूनानी जुबान में स्तेरियोन यानी निजात, रहाई, खलासी या गुलामी में से रहाई देना। ये कलमा तकरीबन यीशु मसीह को सलीब पर 6 घंटे हो चुके हैं अजियत बर्दाश्त करते हुए, और यीशु मसीह इस तकलीफ को, दुख को अपनी जिंदगी में देख रहे हैं। वो जो कादिर मुतलक खुदा है, जो कुल आसमान और जमीन का कुल अख्तियार उसके पास है, आज वो अपने लोगों को निजात का पैगाम दे रहा है। यानी यीशु मसीह जो 2 डाकुओं में घिरे हुए हैं, यीशु मसीह को हम देखते हैं कि उसने पैंतुस पिलातुस के अहद में दुख उठाया है, पेशियां हुई हैं उसकी, और यीशु मसीह उस सफर को करके भी थक चुके हैं। फिर हम देखते हैं कि 2 बदकार डाकू जो दुनिया के रुपए पैसे को लूट चुके हैं, दुनिया के घिनौने काम उनकी जिंदगियों में नजर आते हैं। एक दाएं है और एक बाएं है। एक यीशु मसीह से कहता है कि भाई तू अपने आप को भी बचा और सलीब से नीचे उतरा, यानी उसने यीशु मसीह को ताना दिया है, यानी मस्खरतन उससे मुखातिब है। और दूसरे डाकू ने उससे क्या कहा, खामोश हो जा, तुझे तो मालूम है कि हम तो अपनी बदकारी के बायस, अपने गुनाहों के बायस हम तो सलीब पर चढ़े हैं और अपनी सजा भुगत रहे हैं, मगर इस यीशु ने कोई किसी किस्म का पाप या गुनाह नहीं किया है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आफताब सदाकत की किरणें हमेशा नेको बद पर चमकती हैं। यीशु मसीह जो अपना कलाम बुरे लोगों पर और अच्छे लोगों पर भी जाहिर करता है, उसका कलाम जो है वो बालदार खोपड़ियों को चीर डालता है और अपना कलाम उनकी जिंदगियों पर असर पजीर करता है। इस डाकू ने जो तायब दिल हो गया है, जिसने अपने आप को इस काबिल कर लिया है, इकरार कर लिया है कि खुदावंद मैंने तो गुनाह किया है, मैंने तो उस सजा को पा रहा हूं, मगर जब तू अपनी बादशाहत में आए तो मुझे भी याद रखना। यीशु मसीह ने उससे क्या कहा? उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि तू आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यीशु मसीह फरदौस है। यीशु मसीह निजात दहिंदा है। वो उन लोगों को जो मफलूज हैं, जो गुनाह की मजदूरी मौत में मुब्तला है, ये दूसरा कलमा जो है निजात का कलमा है, उन बीमारियों से रहाई देने का नाम है। एक औरत
जो 12 बरस से बीमार है, बीमारी का दुख अठाते अठाते इस आलम में आ चुकी है कि उसने अपना रुपया पैसा डॉक्टरों पर खर्च कर दिया है। यीशु मसीह भीड़ में से गुजर रहे हैं। उसने छुपकर यीशु मसीह के पल्लू को थाम लिया है, और जो शख्स यीशु मसीह के पल्लू को थाम लेता है उसकी जिंदगी में चाहे कैसा भी घिनौना गुनाह क्यों ना हो, उसको माफ कर देता है। यीशु मसीह ने उसके गुनाहों को माफ कर दिया। उसके अंदर से कुव्वत निकली और शागिर्दों से उसने कहा कि किसी ने मुझे, यीशु ने कहा कि किसी ने मुझे छुआ है, मगर शागिर्दों ने कहा कि इतनी भीड़ है, तुझे किसी ने क्या छूना है। मगर जब उसने मुड़कर देखा तो वो औरत जो बीमार थी, यीशु मसीह ने उससे क्या कहा, आए औरत खातर जमा रख। यानी उसको यीशु मसीह ने शिफा बख्श दी। उसके ईमान को देखते हुए यीशु मसीह ने उसको शिफा बख्श दी। एक और बच्ची को हम देखते हैं इसी बाब के अंदर कि वो मर गई और लोग मातम कर रहे हैं, चला रहे हैं, मगर यीशु मसीह ने क्या कहा कि वो बच्ची मरी नहीं है बल्कि सोती है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज मेरी और आपकी जिंदगी में बेहिसी बढ़ चुकी है। गुनाह मेरी और आपकी जिंदगी में बहुत अरूज पर आ चुका है। यही वजह है कि गुनाह के बायस, गुनाह की मजदूरी मौत है। आज कोरोना से लोग सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, खौफजदा है। दुनिया आलम में ये चर्चा है कि मौत किसी वक्त भी हमें दबोच सकती है, मगर जो यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, जो यीशु मसीह को छू लेते हैं, जो यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में ले लेते हैं, उनकी जिंदगी में बहार आ जाती है। इसी बाब में हम देखते हैं कि एक गूंगा शख्स जिसमें गूंगेपन की बदरू थी, उसको यीशु मसीह ने शिफा बख्श दी। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसके बाद उसने अपने शागिर्दों को ये इख्तियार बख्शा है। उसने कहा कि जो चीज तुम जमीन पर बांधोगे वो तुम्हारे लिए आसमान पर बांध जाएगी, और जिसे खोलोगे वो खोल जाएगी। मगर आज उसके लोग तजब्जब का शिकार हैं, आज घबराए हुए हैं। यीशु मसीह ऐसे लोगों से मुखातिब है और वो कह रहा है, तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। क़यामत के लफ्ज माने ही अठा खड़ा करने के हैं। जो यीशु मसीह में मरता है वो मरता नहीं बल्कि जिंदा रहता है। आए दूसरे कलमा की हकीकत को अपनी जिंदगी में जाने और इस कलमा के वसीला से हम निजात पाएं। आज अपने गुनाहों का इकरार करें, आज अपने गुनाहों पर पशेमानी करें। आपके गुनाह किरमजी भी होंगे तो वो अपने खून से पाक और साफ करके आपको निजात बख्श देगा, क्योंकि उसके लफ्ज़ी मायने ही इमैनुएल, खुदा हमारे साथ है। वो हमारे साथ है, अब से लेकर आखिर तक वो हमें कभी ना छोड़ेगा। हम डरे हुए और घबराए हुए हैं, यीशु मसीह मेरी और आपकी सलामती चाहता है। मैं खुदा का खादम होते हुए आपको यही पैगाम देना चाहता हूं कि इस कोरोना के वायरस से ना घबराएं, यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में ले आएं और खुदावंद को अपनी जिंदगी में जगह दें। दुआ करें, अपने घरानों में बैठकर दुआ करें, इकरार करें। सबसे बड़ी बात, यूना नैनवा के लोगों को देखें। यूना ने मनादी की 40 दिन के बाद ये शहर बर्बाद हो जाएगा। अभी वो 1 दिन की मुसाफत चला है और लोगों ने क्या किया है, तौबा की मनादी शुरू कर दी है, गुनाहों का इकरार कर लिया है। और हम देखते हैं कि बादशाह और बादशाह के अरकान मजलिस ने भी, जानवरों ने भी गिरफ्तारी करना शुरू कर दी है। आज मैं ये पैगाम, खुदा का कलाम, वजीर आजम, सदर पाकिस्तान और दीगर कैबिनेट को यह देना चाहता हूं कि अपने गुनाहों से तौबा करें।
چلائیں، روئیں، خدا کے سامنے گریزاری کریں، اور جب آپ روئیں گے، خدا کے سامنے ماتم کریں گے، تو خدا آپ کی دعا کو سنے گا اور ملک پاکستان کو وہ محفوظ رکھے گا۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت بخشے، آمین۔